प्रॉब्लम को मैंने कैसे फिक्स किया इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। होता क्या था, पहले हम लोग वेकेशन में जाते थे, सभी जाते हैं, और वापस आने में ना काफ़ी लोगों को नहीं होती होगी बट बहुत लोगों को होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होती थी। वापस आते ही ना अपने नॉर्मल रूटीन में आने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, और ना मुझे ना एकदम ओवरवेल्म लगता था, थकान लगती थी सोच कर। काम उतने नहीं होते थे बट मैं थक जाती थी सिर्फ सोच कर। तो वो सब प्रॉब्लम को मैंने कैसे फिक्स किया, कैसे अपने रूटीन को ऑन द ट्रैक लेके आई, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोग आज ही वेकेशन से वापस आए हैं, और आते ही आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले तो मैं फ्रेश होके कुकिंग की और लंच किया। लंच करने के बाद आ तो रही थी थोड़ी मुझे नींद, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं सोऊंगी आफ्टरनून में, और उसके बजाय मैं घर का ना काम है उसको स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे। एक साथ ज़्यादा काम ना करके धीरे धीरे मैं चीज़ों को रीसेट करूँगी। तो कई बार चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं है बट हम उसको ना मुश्किल बना देते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना लगेज ओपन किया, और फिर जितने भी कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे थे, काफ़ी सारे कपड़े तो यूज़ ही नहीं हुए बिकॉज ऑफ द वेदर। तो कुछ कुछ कपड़े ही गंदे हुए थे, तो सारे धोने वाले कपड़े, और इस टाइम मैंने कोई भी पाउच यूज़ नहीं किया था इसलिए कपड़े सारे मैस हो गए थे। बट मैंने जितने भी धोने वाले कपड़े थे ना उसको ऊपर रखे थे, और जितने भी क्लीन क्लोथ्स थे उसको मैंने नीचे रख दिए थे। तो मुझे उसको सेग्रीगेट करने में काफ़ी आसानी हुई। जितने भी धोने के कपड़े थे वो मैंने अलग कर दिया, और जाने से पहले मैंने एक मशीन में लोड लगाया था, तो कपड़े मैंने फोल्ड करके साइड में रख के ढक दिए थे। सारा चीज़ मैं जमा के नहीं गई थी बिकॉज टाइम नहीं था उतना। पर जितने भी फोल्ड किए हुए कपड़े थे वो मैंने अंदर किए। अब सारे कपड़ों को एक जगह मैं जमा दूंगी। और मेरे साथ एक दिक्कत क्या है ना, लिविंग रूम में मैं कपड़ों को या फिर कोई भी रैंडम स्टफ़ यहाँ वहाँ पड़े देखती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता है, और काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मुझे ट्रिगर करती है वो चीज़ों को जल्द से जल्द मैं क्लीन कर दूँ, ताकि मेरे अगले काम में मैं फोकस कर पाऊँ। ये आप लोग के साथ भी होता है क्या, मुझे बताना ज़रूर। जितने भी कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे ना वो कपड़े सेग्रीगेटेड थे। तो जितने भी ध्रुव के कपड़े थे उसको उसके सेक्शन में, मेरे कपड़े थे वो मेरे, उसके डैडी के कपड़े थे वो उसके डैडी के सेक्शन में, ऐसे मैंने सभी चीज़ों को डिवाइड करके रख दिया। ऐसा करने से ना काम काफ़ी ईजी हो जाता है, और झटपट आपका जो स्पेस क्लटर लगता है वो क्लीन हो जाता है। तो आप ज़रूर से ट्राई करना। कपड़ों को तो सबसे पहले आप सेग्रीगेट करके पहले से ही रख लो, ताकि खोजना ना पड़े, और फोल्ड करने के टाइम में ट्रस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आसानी से आपका जो बोरिंग काम है ना कपड़े फोल्ड करने वाला, उसको आप कर पाओगे। अब यहाँ पर स्प्रिंग है और वेदर भी काफ़ी वार्म होने लग गया है, तो मोटे जैकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने धीरे धीरे करके ध्रुव के गर्म कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया है। तो वही सारी चीज़ों को मैं अभी जमा के रख रही थी। फिलहाल तो अभी इसको मैं नॉर्मली रख रही हूँ, बाद में अच्छे से सारी चीज़ों को पैक करके रखूँगी। अगर आप देखना चाहते हो ना कि मैं अपने विंटर क्लोथ्स को कैसे वॉश करके पैक करके रखती हूँ, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, अगर आप कॉमेंट करोगे तो। के लिए तो जितने भी कपड़े थे उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब बारी है लिविंग रूम को क्लीन करने की। तो लिविंग रूम का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। जाने से पहले मैंने ज़्यादा कुछ क्लीनिंग नहीं की थी। तो सोफ़े का जो कवर है वो भी मिसप्लेस है, कुशन वुशन भी इधर उधर पड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ों को मैं अभी ठीक करूँगी। और क्लटर किसी को भी नहीं पसंद, राइट। अगर आपका जो घर है वो क्लटर फ्री रहेगा, थोड़ा सा मतलब जमा हुआ रहेगा ना, तो काम करने में भी मन लगता है और मूड भी अच्छा रहता है। अब बारी है कपड़ों को धोने की। तो बहुत सारे धोने के कपड़े तो नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि जाने से पहले मैंने कपड़े धो के गए थे, और यहाँ पर हम वेकेशन से आए हैं ना, बस वही कपड़े हैं जो धोने के हैं। और कुछ कुछ ड्रेसेस तो मैंने अलग रख दिए हैं हैंड वॉश करने के लिए। तो बस ये सारी चीज़ों को मैं अभी धोने के लिए मशीन में लगा दूँगी। और इसको धोने के लिए मैं टाइड जो लिक्विड आता है उसका यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से कपड़े उसमें क्लीन हो जाते हैं।
निचोड़ लगाने के बाद अब बारी है घर को क्लीन करने की। तो मैं एकदम बेसिक सा क्लीनिंग करूँगी, कोई डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी और बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छे से ब्रूमिंग की सारे घर को। एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी हम वेकेशन में गए थे तो मैं सारे पौधों में पानी तो डाल के गई थी, लेकिन कुछ कुछ जो पत्ते हैं ना वो झड़ गए थे। तो उसी के बहुत सारे तो नहीं, बस 3-4 पत्ते झड़े थे। तो मैंने सोचा कि वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने के बजाय पहले मैं अच्छे से ब्रूम से ही क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी मॉपिंग। क्योंकि मॉपिंग तो ऐसे मैं डेली नहीं करती, बट आप कहीं बाहर से आते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि घर को अच्छे से मॉपिंग करूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह भी रहते हैं। और ऐसे तो मैं घर में रहती हूँ तो अल्टरनेट डे ही करती हूँ क्लीन, क्योंकि उतनी मतलब गंदगी होती नहीं, उतना गंदा होता नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके साथ साथ बालकनी में भी ना काफ़ी सारे रैंडम स्टफ्स जो है वो यहाँ वहाँ पे पड़े हुए थे। तो बालकनी को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, जितने भी अनवांटेड चीज़ें थी वो मैंने हटा दिए और उसको भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाकर मैंने पोछा लगा दिया। तो पूरा ना घर एकदम क्लीन लगने लग गया है। और यहाँ पर घर उतना गंदा तो नहीं दिख रहा था, बट मैंने पोछा लगाया ना तो मैं पानी को 2 बार चेंज किया। ऐसे मैं नॉर्मली पानी को 2 बार चेंज करके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता सेम में पानी में ही पोछा लगाना। और मैंने इसमें थोड़ा सा डेटॉल भी ऐड किया था। तो सारे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। सारे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी है डिश वॉशर लगाने की। तो मैंने लंच करने के बाद बहुत सारे बर्तन हैं वो लोड करके रखे थे और कुछ कुछ जगह खाली थी। तो रिमेनिंग जो भी बर्तन मुझे यहाँ वहाँ मिले वो मैं भी इसमें लगाऊंगी और डिश वॉशर को चला दूंगी, ताकि ये अपना काम करते रहे और मैं बाकी का काम। क्योंकि डिश वॉशर होने का यही एक एडवांटेज है, वो अपना काम करते रहता है, अपना बर्तन वगैरह धोते रहता है। आप दूसरे काम करते रहो तो टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। डिशवॉशर को लोड करने के बाद जो सामान मैंने यहाँ वहाँ मॉपिंग करने के टाइम में रखे थे वो मैंने अच्छे से सारे उसके जगह पर रख दिए। हाथ से धुले हुए बर्तन हैं उसके पानी अच्छे से ड्रेन हो चुके थे, वो भी मैंने जमा कर रख दिया है। और किचन में कुछ कुछ जो आइटम्स हैं जो यहाँ वहाँ पर रखे हुए थे, कुछ कुछ डिब्बे, कुछ कुछ बॉटल्स, वो मैंने अच्छे से जमा दिया और किचन एकदम क्लीन लगने लग गया है। तो चलिए ये सब काम करने के बाद बनाते हैं एक कड़क सी चाय। चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने पानी को अच्छे से उबाला, फिर जितने भी चाय पत्ती, शक्कर और जो भी आप डालना चाहते हो लाइक जिंजर, कार्डमम, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ों को अच्छे से क्रश करके मैं यहाँ पर ऐड कर दी हूँ। और फिर सब उबल गए अच्छे से, फिर मैंने मिल्क ऐड किया और यहाँ पर कड़क सी चाय बनकर रेडी है। अभी मैं इसको बैठकर अच्छे से एंजॉय करूँगी। बाद यहाँ पर मैंने पटेटो को स्टीम होने के लिए रख दिया है। मैं हमेशा जो टिक्कीज़ या फिर पराठे जिसमें भी आप बॉयल पटेटो यूज़ करते हो ना, उसमें आप स्टीम करके पटेटो को यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि बॉयल किया हुआ पटेटो में ना वाटर ज़्यादा रहता है और स्टीम किए हुए में बिल्कुल भी फिलिंग्स वगैरह, कटलेट्स वगैरह फटते नहीं हैं। तो कोशिश करें कि उसको स्टीम करके यूज़ करें। और आप सबको तो पता है संडे को मैं थोड़ा सा मील प्रेप करके रखती हूँ, ज़्यादा नहीं, बट आगे 3-4 दिन के लिए काम आसान हो जाए ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा तैयारी करके रखती हूँ। बट अभी कुछ भी है नहीं घर में तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया। और यहाँ पर आप मेरे प्लांट्स को देख सकते हो ना, कितने हरे भरे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से पानी वगैरह डाल के गए थे तो बिल्कुल तरोताज़ा है ये। फ्रेंड्स, मैं चाय पीने के बाद ना रेडी होके चली गई थी मार्केट, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो मैं वो सब लेके आई। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आफ्टर डिनर की क्लिप है, क्योंकि मैंने उसके बाद कोई भी शूटिंग नहीं की थी। और आने के बाद मैं फटाफट से आलू पराठे बनाई, उसमें सारा मैंने वेजिटेबल्स भी डाल दिया था ताकि कुछ वेजिटेबल्स भी जाए बॉडी में। और फिर डिनर करने के बाद जितने भी लेफ्ट ओवर्स थे वो मैंने रखा। लेफ्ट ओवर्स तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जो भी था वो मैंने फ्रिज में रखे। और पटेटो बॉईल करके रखे थे वो भी अच्छे से ठंडे हो गए थे। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया। मैंने जस्ट फ्रिज में ही रखा है, कोई भी चीज़ों को क्लीन नहीं किया है।
और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोग को स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा फ्रीज़ करके भी रखती हूँ, ताकि कभी आपको मीठा खाने का मन हो तो उसको आप स्मूदी या कुछ में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। अब बारी है कपड़ों को सुखाने की। तो सारे कपड़े अच्छे से धुल चुके थे, तो यहाँ पर अभी गर्मी स्टार्ट हो गया है, मतलब स्प्रिंग है, गर्मी तो अभी आई नहीं है, बट ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ब्राइट सनी डे है ना, या फिर सनी डे नहीं भी है, तो ऐसे ही कपड़े सूख जाते हैं। और मुझे लगता है ना ड्रायर में ओवर द पीरियड कपड़े थोड़े से फेड हो जाते हैं, तो नए कपड़े तो मैं हमेशा अवॉइड ही करती हूँ ड्रायर में डालने से। रेगुलर कपड़े मैं डाल देती हूँ, बट आज मैंने सारे कपड़े अच्छे से हैंग करके ही सुखाए हैं, और ये एक रात में पूरे सूख जाते हैं। दूसरे दिन आप आराम से इसको फोल्ड करके जमा सकते हो। जब भी मैं कपड़ों को एयर ड्राई करने के लिए रखती हूँ ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है ना, वो मीडियम साइज़ का है, और मैंने बड़ा जानबूझ के नहीं लिया है, क्योंकि बड़े वाले में जगह भी ज़्यादा लगती है और उतना यूज़ भी होता नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर वेदर बहुत ग्लूमी होता है, ठंडी होती है, तो कोई ऑप्शन नहीं होता है ड्रायर में डालने के अलावा, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं उतने जल्दी। तो जब भी सनी डे होता है या फिर वेदर अच्छा होता है, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ, या फिर मैं हैंड वॉश किए हुए कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, उसके लिए बस यूज़ करती हूँ। तो बड़ा वाला लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें एडजस्ट करके सारे कपड़े को सुखा दिया है। अब बारी है कुछ कुछ बचे कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। इसको मैंने यही स्टैंड में सुखाया था, ड्रायर में नहीं डाला था। इसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करूँगी, और फिर मेरा जो कपड़े वाला काम है, काफ़ी सारा काम जो है वो डन हो चुका है। बात बारी थी क्विक क्लीनिंग की सोने से पहले। तो यहाँ पर मैंने कारपेट को अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया है, किचन को भी अच्छे से क्लीन किया है। हालांकि मैंने आफ्टरनून में सारे घर को क्लीन किए थे, बट किचन में काम करते करते कुछ भी चीज़ यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं ना, तो एक बार वैक्यूम क्लीनर लगा दो तो वो आसानी से क्लीन हो जाते हैं। है डिशवॉशर को एक बार और लोड करके चलाने की। वैसे तो मैंने लोड करके रखा ही है, अब बस इसमें मैं डिटर्जेंट ऐड करूँगी और इसको चालू करके छोड़ दूँगी। वैसे तो मैं दिन में एक ही बार लगाती हूँ, बट अभी 2 बार इसलिए लगाए क्योंकि अभी हम लोग घूमने गए थे ना, हालांकि 2-3 दिन के लिए ही गए थे, बट कुछ कुछ चीज़ें हम पैक करके लेके गए थे, तो वो सारे जो लंच बॉक्स थे वो भी थे इसमें। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, कोई भी बर्तन नहीं छोड़ा है वॉश करने के लिए, और ये बर्तन धुलते रहेंगे, और तब तक मैं कुछ कुछ जो काम है वो कर लेती हूँ। लगाया, और फिर कुछ कुछ बर्तन थे वो मैंने पोंछ कर रख दिए। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को सोक करके रखने की। तो मैं आमंड्स और जो वॉलनट्स हैं उसको ओवरनाइट सोक करके ही कंज्यूम करती हूँ, और बोलते हैं कि सोक करके ही इसको कंज्यूम करना चाहिए। बनाना वगैरह थे, कुछ कुछ फ्रूट्स थे, उसको भी मैंने बास्केट में रख दिए। सो फ्रेंड्स, मेरा आफ्टर हॉलीडे जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने कर लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं ये पहले नहीं करती थी। आते ही मैं 2-3 दिन आराम करती थी, उसके बाद काम करती थी। ऑफकोर्स फिर काम बढ़ जाते हैं, हम मेंटली इतने थक जाते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बेसिक चीज़ों को पहले करना है, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करना है। Friends, that's all for today's video. I hope you liked this video. If you liked it, do consider to subscribing my channel. Do like, comment and share with your family and friends. I will see you in my next one. Until then, bye bye and take care.